नमस्कार दोस्तों, 2023 से 2025 के बीच भारत और कनाडा के रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। हाल के समय में भले ही दोनों देशों के बीच कुछ विवाद रहे हों, लेकिन अब रिश्ते सुधारने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत कई सप्लाई चेनों का अहम हिस्सा है, इसलिए इसे G7 सम्मेलन में बुलाना समझदारी है। यह बयान दिखाता है कि कनाडा भारत के साथ फिर से संबंध मजबूत करना चाहता है। G7 सम्मेलन 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में हो रहा है। भारत को इस सम्मेलन में बुलाना संकेत है कि दोनों देश अपने संबंधों को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। G7, जिसका पूरा नाम ग्रुप ऑफ 7 है, दुनिया के 7 सबसे बड़े और अमीर देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ये देश हर साल मिलते हैं और दुनिया से जुड़े बड़े मुद्दों पर बात करते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और पर्यावरण। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा शामिल हैं। यूरोपीय संघ भी इन बैठकों में शामिल होता है। यह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इसका कोई स्थायी दफ्तर नहीं है। हर साल एक देश इसकी अध्यक्षता करता है और बैठकों की मेजबानी करता है। ये देश मिलकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उनके समाधान के लिए एक कदम उठाने की कोशिश करते हैं। भारत जैसे कुछ और देशों को इन सम्मेलनों में खास मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, ताकि अपनी बात रख सकें और चर्चा में हिस्सा ले सकें। 1973 में अरब देशों ने अमेरिका और उसके दोस्तों को तेल बेचना बंद कर दिया। इससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ गई और आर्थिक मंदी आ गई। तब विकसित देशों को लगा कि उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मिलकर इस समस्या का हल निकालना चाहिए। इसी जरूरत को देखते हुए 1975 में 6 बड़े और औद्योगिक देशों ने मिलकर एक बैठक की, जिसे G6 कहा गया। ये देश थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अगले ही साल 1976 में कनाडा को भी इस समूह में शामिल किया गया। तब से यह G7 कहलाया। 1998 में रूस को भी इस समूह में शामिल किया गया, जिसके बाद इसका नाम G8 हो गया। लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इस बात से नाराज होकर बाकी देशों ने रूस को G8 से निकाल दिया। नतीजा यह कि यह समूह फिर से G7 बन गया और तब से अब तक G7 ही है। संक्षेप में, G7 दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक देशों का एक समूह है, जिसकी शुरुआत आर्थिक संकट से निपटने के लिए हुई थी। इसमें समय के साथ कुछ बदलाव हुए, जैसे कनाडा और रूस का शामिल होना और फिर रूस का निकलना, लेकिन इसका मुख्य मकसद दुनिया के अहम मुद्दों पर मिलकर काम करना है। G7 भले ही एक अनौपचारिक समूह हो, लेकिन इसका प्रभाव वैश्विक नीतियों और आर्थिक रणनीतियों पर गहरा होता है। भारत को G7 में बुलाना सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। यह दुनिया की बड़ी ताकतों की सोची समझी रणनीति है। इसका मतलब है कि भारत अब आर्थिक रूप से मजबूत देश है, रक्षा और रणनीति में अहम भूमिका निभा रहा है और दुनिया के बड़े मुद्दों पर उसकी बात सुनी जाती है। अब भारत सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि दुनिया की शक्ति का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। 2023 में भारत और कनाडा के बीच विवाद हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि भारत की एजेंसी खालिस्तानी समर्थक निज्जत की हत्या में शामिल हो सकती है। भारत ने इसे बिल्कुल गलत और राजनीति से प्रेरित बताया। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के
राजनयिकों को देश से निकाल दिया। भारत ने वीजा सेवाएं बंद कर दी, जो बाद में थोड़ी बहुत शुरू कर दी गई। भारत के लिए कनाडा में खालिस्तानी समूह एक गंभीर खतरा हैं। भारत की शिकायत है कि कनाडा में खालिस्तानी लोग भारतीय दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं और कनाडा की सरकार उन्हें नहीं रोकती। कनाडा में 14 से 20 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो कनाडा की जनसंख्या का लगभग 4% है, जिसमें सिख समुदाय काफी सक्रिय है। भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार वोट की राजनीति के चलते भारत विरोधी तत्वों के प्रति नरम रहती है। हर साल करीब 2 लाख भारतीय छात्र कनाडा पढ़ाई के लिए जाते हैं, जो दोनों देशों को जोड़ने वाला एक मजबूत रिश्ता है। वहीं व्यापार की बात करें तो 2022-23 में भारत कनाडा का व्यापार लगभग $10 बिलियन था। दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन रिश्तों में तनाव के चलते इसे रोक दिया गया। अब जब दोनों देशों के शीर्ष नेता फिर से बातचीत कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि FTA और बाकी मुद्दों पर दोबारा बातचीत शुरू होगी और रिश्ते बेहतर होंगे। धन्यवाद।